हर कोई अपनी जिंदगी में एक न एक बार किसी न किसी मोड़ पर ऐसा अनुभव करता है जो उसे पूरी तरह बदल देता है। मैं भी एक ऐसा अनुभव कर चुका हूँ जो आज भी मेरी रूह को झकझोर देता है। मेरा नाम रोहन है और यह कहानी मेरी नहीं बल्कि उन अनजानी ताकतों की है जो हमारी दुनिया के परे हैं, जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। मुझे पहाड़ों से हमेशा से प्यार रहा है। ऊंचाई से नीचे देखने का अनुभव, वो ठंडी हवा और प्रकृति का सन्नाटा, ये सब मुझे भीतर से शांति देते हैं। तो एक दिन मैंने अकेले ही एक नई यात्रा पर जाने का फैसला किया। यह यात्रा हिमालय के एक छोटे से गांव की थी जिसे मैंने इंटरनेट पर देखा था। वहां पहुंचने के लिए लंबा ट्रेक करना पड़ता था, जो मुझे और भी रोमांचक लगा। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो रास्ते में कई गांवों से गुजरा। एक दिन मैं एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा जो किसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जिनकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा हुआ था। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह यात्रा आसान नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा से संघर्ष करना होगा। उनकी बातों का मुझ पर ज्यादा असर नहीं हुआ। मैं तो बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैंने सोचा, शायद यह बुजुर्ग अपनी उम्र के कारण ऐसा कह रहे हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, रास्ते और भी कठिन होते गए। पहाड़ों के रास्ते में बहुत सारे पत्थर और कांटे थे, लेकिन मैं अपनी जिद में आगे बढ़ता गया। अचानक से मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और घने बादल छा गए। अब रास्ता दिखना भी मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा, अब मुझे कहीं सुरक्षित जगह पर रुकना होगा। कुछ देर चलने के बाद मुझे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। मैंने वहां शरण ली। गुफा में अंधेरा था, लेकिन मेरे पास एक टॉर्च थी। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाकर गुफा की गहराई में देखा, मेरी आंखें चौंधिया गईं। गुफा के अंदर दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए थे। वे चित्र सामान्य नहीं थे, उनमें कुछ खास था। उनमें दिखाया गया था कि कैसे एक योद्धा आत्मा से लड़ाई कर रहा है। मैं उन चित्रों को देखता रहा और सोचता रहा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे आसपास ही चल रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक मेरे मन में वो बुजुर्ग व्यक्ति की बात याद आई, आत्मा से संघर्ष करना होगा। मैंने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उस गुफा का वातावरण ही कुछ ऐसा था जो मेरे भीतर भय पैदा कर रहा था। मैंने गुफा के अंदर ही रुकने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर तूफान भी बढ़ रहा था। मैं थक चुका था, इसलिए कुछ देर बाद मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं किसी और ही जगह पर था। वो गुफा नहीं थी। सामने एक बड़ा महल जैसा दिख रहा था और उसके चारों ओर गहरी खाई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस महल में जाने के। महल के अंदर जाते ही वहां की ठंडी हवा ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर बहुत सारी सीढ़ियां और अंधेरे कोने थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे है। जब मैं महल के भीतर गहराई में पहुंचा तो एक बड़ा दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि वहां एक पुराना शाही सिंहासन है जिस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे दिल को दहला रही थी। वो व्यक्ति धीरे धीरे उठा और मेरी ओर बढ़ने लगा। उसका हर कदम भारी था, जैसे वो मेरी आत्मा को कुचल रहा हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरे और ठंडे स्वर में पूछा। मैंने डरते डरते कहा, मैं बस एक यात्री हूँ। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपनी आत्मा के सबसे गहरे डर से सामना नहीं करोगे, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैंने समझा कि यह एक परीक्षण है। मुझे अपने डर से लड़ना होगा। मैं अपने भीतर के हर डर को महसूस कर सकता था, असफलता का डर, अकेलेपन का डर और सबसे बढ़कर अपनी पहचान खोने का डर। उस पल में मैंने महसूस किया कि यह महल, यह गुफा और यह रहस्यमय यात्रा सब मेरे भीतर के संघर्ष का प्रतीक हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश की। मैंने उन सभी डर को गले लगाया जिन्हें मैंने सालों से दबाकर रखा था। धीरे धीरे वो भारी माहौल हल्का होने लगा। जब मैंने आंखें खोलीं तो वो व्यक्ति गायब हो चुका था और महल की जगह वो गुफा फिर से सामने थी।
बाहर का तूफान थम चुका था और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। मैं समझ गया था कि यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। मैंने अपनी आत्मा से जो संघर्ष किया उसने मुझे और भी मजबूत बना दिया था। मैंने उस गुफा से बाहर निकलकर अपने सफर को पूरा किया। जब मैं गांव पहुंचा तो वहां के लोग मेरे अनुभवों को सुनकर हैरान रह गए। लेकिन मैं जानता था यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस इंसान का अनुभव था जो अपनी आत्मा से संघर्ष करता है और खुद को नई रोशनी में देखता है। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे अनमोल याद बन गई। अब जब भी मैं किसी कठिनाई का सामना करता हूं तो उस गुफा और महल को याद करता हूं। मैंने सीखा कि असली लड़ाई हमारे भीतर होती है और जब हम उस लड़ाई में जीत जाते हैं तब ही हम असली आजादी का अनुभव कर सकते हैं।